everyone, welcome back to our channel Bioverse, the universe of biology। तो आज हमारी बायोटेक्नोलॉजी के सीरीज़ को ही कंटिन्यू करते हुए हम और क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में जानेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्लोनिंग वेक्टर के इंट्रोडक्शन को और एक दो एग्जांपल्स को देखा था। ठीक है, ये जो मैं क्लोनिंग वेक्टर्स का आपको नोट्स दे रही हूँ, ये किस क्वेश्चन के लिए जो है सही रहेगा। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछा गया व्हाट आर क्लोनिंग वेक्टर्स, देयर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड गिव सम एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। और अगर इस तरह से पूछता है कि राइट अ नोट ऑन प्लाज्मिड वेक्टर या फिर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, तो इन सब के लिए मैं शॉर्ट्स नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, क्योंकि इनके बारे में बहुत डिटेल में हमने अभी लेक्चर्स में नहीं देखा है। ये मैं एक आपको ओवरव्यू टाइप का बता रही हूँ जिससे कि आप चीज़ों को सम अप कर लें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगी तो आप उसको एग्ज़ाम में जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर शॉर्ट नोट्स आते हैं तो शॉर्ट नोट्स के लिए मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दे रही हूँ, और लॉन्ग नोट्स के लिए जैसे कि ओवरव्यू वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें ओवरव्यू बनाने में दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैटर इतना ज़्यादा होता है कि वो उसे कंपाइल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो हम पढ़ रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में, ये ओवरव्यू वाले क्वेश्चंस के लिए ज़रूरी रहेगा। जैसे कि क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं और क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में बताइए। जब इस तरह का जनरल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ये मैटर बहुत ईजिली लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर स्पेसिफिक पूछा जाएगा कि राइट अ नोट अबाउट बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, तो उसमें आपको ज़्यादा मैटर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप परेशान नहीं होइए, उस तरह के मैटर जो है आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ में मैं प्रोवाइड करा दूंगी, और जो है लेक्चर्स में भी अगर हो सकेगा तो मैं उसे कवर कर लूँगी। लेकिन यहाँ पे हमारा मेन फोकस है आरडीएनए टेक्नोलॉजी, कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी में वेरियस स्टेप्स क्या होते हैं और उनमें इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कैसे होता है। ठीक है, तो इसलिए जो एम्फेसिस है वो हमारा आरडीएनए टेक्नोलॉजी पे है। तो चलिए आज का जो है लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। दीज आर सिंपल प्लाज्मिड विच इज़ डिजाइंड टू क्लोन वेरी लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स। ठीक है, जैसे प्लाज्मिड में जो लिमिट थी डीएनए फ्रेगमेंट की वो बहुत कम थी, और इसी वजह से हमने बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को जो है बनाया, जो कि है तो प्लाज्मिड ही, लेकिन इनमें जो डीएनए फ्रेगमेंट्स की कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर दी गई है। ये कहाँ से कहाँ तक रेंज करेंगे, 75 से 300 केबी तक, मतलब इतना बड़ा जो है ये फ्रेगमेंट को कैरी कर सकते हैं। Bacterial artificial chromosome basically have marker-like sites such as antibiotic resistant genes। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि मार्किंग के लिए यहाँ पे कोई ना कोई एंटीबायोटिक साइट जरूर प्रेजेंट होगी, और साथ ही साथ इसमें एक स्टेबल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी प्रेजेंट होगा। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये किसी भी क्लोनिंग वेक्टर के लिए नेसेसरी हैं। इट प्रमोट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ plasmid after bacterial cell division and maintains the plasmid copy number to 1 और 2 per cell। इसमें क्या होता है, जैसे जब बैक्टीरिया जो है डिवीज़न करती है, ठीक है, तो उसमें जो कॉपी नंबर होता है प्लाज्मिड का, उसको ये मेंटेन करता है कि 1 या 2 ही प्लाज्मिड पर सेल जो है ये रहे। ठीक, बैग्स आर बेसिकली यूज्ड इन सीक्वेंसिंग द जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म इन जीनोम प्रोजेक्ट्स, क्योंकि देखिए इसकी साइज़ बहुत बड़ी है। ठीक है, तो इसका यूज़ भी ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे आपको एक लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए को एनालाइज करना हो। जैसे कि होल जीनोम सीक्वेंसिंग में क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि ओमिक्स जो होता है, ओमिक्स मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की टोटलिटी में स्टडी। ठीक है, वैसे ही जीनोम मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है उन सब का एनालिसिस करना। ठीक, तो जब आपको इतने बड़े लार्ज सेगमेंट ऑफ डीएनए, लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए को एनालाइज करना है, तो आपको जो है वेक्टर भी बड़ा चाहिए, और तभी हम इस्तेमाल करेंगे बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का। बैक वर यूज्ड इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, सेवरल 100,000 बेस पेयर डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी क्लोन्ड यूजिंग बैक। ठीक है, देखिए कितना ज़्यादा अमाउंट हम यहाँ पे क्लोनिंग कर सकते हैं, 100,000 बेस पेयर डीएनए। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब चलते हैं ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम पर। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, जैसे वो उसमें बैक्टीरिया का प्लाज्मिड जो है मॉडिफाई हो रहा था, इसमें क्या होगा, इसमें ईस्ट के जो एक्सप्रेशन वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसको मॉडिफाई किया जाता है। ये होते क्या है, लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स हुज साइजेस रेंजिंग फ्रॉम 100 केबी टू 3000 केबी कैन बी क्लोन्ड यूजिंग YAC। तो इसमें देखिए बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम से भी हायर रेंज है,
डीएनए फ्रेगमेंट को क्लोन करवाने का, ठीक है। मोस्टली YAC आर यूज्ड फॉर क्लोनिंग वेरी लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट एंड फॉर द फिजिकल मैपिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स जीनोम्स। जैसे जैसे मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, साइज बढ़ता है, ठीक है, तो उसी के लिए हमें और एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, तो इसीलिए कोई ना कोई जो है मॉडिफिकेशन होता रहता है। ऐसे ही ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के बारे में हम देखते हैं। YAC have an advantage over BAC in expressing eukaryotic proteins that require post-translational modification, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया, जैसे हम जानते हैं प्रोकैरियोट है, तो उसमें कभी भी ये यूकैरियोटिक प्रोटीन्स तो दिखाई नहीं दे सकते या फिर वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन जो ईस्ट है वो यूकैरियोट है, तो ये जो है इसको भी एक्सप्रेस करवा सकता है, तो ये इसका एक एडवांटेज है। बट YAC आर नोन टू प्रोड्यूस काइमेरिक इफेक्ट्स विच मेक देम लेस स्टेबल। अब देखिए, ये एक एडवांटेज तो है लेकिन एक डिमेरिट भी है। वो क्या है? ये काइमेरिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर देते हैं। काइमेरा मतलब क्या होता है? जो कि दो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना हो, उसे काइमेरा कहते हैं, ठीक है। तो YAC में ये डिमेरिट होता है। अब बात आती है, हमने बैक्टीरियल क्रोमोसोम देख लिया, ईस्ट क्रोमोसोम देख लिया, अब देखते हैं ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसको ये हैक कह सकते हैं या फिर आप मैक कह सकते हैं, आर स्टिल अंडर डेवलपमेंट। ये भी उतने डेवलप नहीं हुए हैं। हैक्स रेंज इन साइज फ्रॉम 6 to 10 MB दैट कैरी न्यू जीन्स इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन रिसर्चर। तो यहाँ पे देखिए रेंज कितना ज़्यादा हो गया, ठीक है। ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे आप इंक्रीज़ कर रहे हैं तो डीएनए फ्रेगमेंट कैरी करने का रेंज भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। Hacks can be used as vectors in transfer of new genes. Studying their expression and mammalian chromosomal function can also be elucidated using these microchromosomes in mammalian system, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इनको वेक्टर के जैसे तो इस्तेमाल किया ही जाता है, ठीक है, और उसके बाद इनके एक्सप्रेशन को पढ़ा जाता है। फिर इस क्रोमोसोम का जो है फंक्शन भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हो सकती हैं ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम से। तो ये हो गए कुछ एग्जांपल्स क्लोनिंग वेक्टर के। ये तो हो गए एग्जाम्पल। अब देखते हैं कि किस किस तरह के वेक्टर जो है एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है एक्सप्रेशन वेक्टर्स। ये क्या होते हैं? वेक्टर्स डिजाइन्ड स्पेसिफिकली फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रांसजीन इन द टारगेट सेल आर कॉल्ड एक्सप्रेशन वेक्टर्स, ठीक है। तो जिनको इसीलिए बनाया गया है जिससे कि वो टारगेट सेल में जाकर जो आपका ट्रांस जीन है, मतलब कि जो rDNA है आपका, उसको एक्सप्रेस करवाए, एंड जनरली हैव अ प्रोमोटर सीक्वेंस दैट ड्राइव्स एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रांस जीन, ठीक है। तो इसमें क्या कंटेन करते हैं? एक प्रमोटर सीक्वेंस होता है जो कि इस जीन का जो है एक्सप्रेशन करवाता है, ठीक है। Expression vector produce protein through the transcription of the vector's insert followed by translation of the mRNA produced. इसमें क्या होता है? सबसे पहले जो वेक्टर का mRNA होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इंसर्ट कहते हैं, ठीक है। ये mRNA इंसर्ट है। इसका सबसे पहले इस DNA का क्या होगा? पहले mRNA फॉर्म होगा, ठीक है। अब इस mRNA का फिर फर्दर क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा और क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। जब प्रोटीन बन जाएगा तो इसका फिर कुछ आपके बॉडी में या फिर टारगेट सेल में कुछ बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल फंक्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आपकी डीएनए थी या फिर जीन थी, ये कैसे एक्सप्रेस हो गई, तो इस प्रोसेस से एक्सप्रेशन होता है। तो इन वेक्टर्स का जो है पूरा प्रोटीन फॉर्मेशन होता है और ये प्रोमोटर सीक्वेंस भी कंटेन करते हैं। अब देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन वेक्टर्स क्या होते हैं। दीज आर सिंपलर वेक्टर्स एंड आर ओनली केपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसक्राइब बट नॉट ट्रांसलेटेड। देखिए वहाँ पर क्या हो रहा था, पूरी प्रोटीन कंप्लीट प्रोसेस में पूरी प्रोटीन बन रही थी, यहाँ पर सिर्फ mRNA बन जाएगा। दे कैन बी रेप्लिकेटेड इन अ टारगेट सेल बट नॉट एक्सप्रेस्ड, ठीक है। मतलब इनका जो है एक्सप्रेशन नहीं होगा असल में, मतलब ये कोई इफेक्ट नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनका प्रोटीन फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है जीन का। तो जीन का जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसी का तो इफेक्ट आपके शरीर पर होता है या फिर किसी टारगेट सेल पर होता है। तो अगर प्रोटीन ही नहीं फॉर्म होगा तो कैसे जो है जीन अपना फंक्शन दिखाएगा। तो जीन, इसको कहते हैं एक्सप्रेस ना होना। अगर किसी जीन का प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है मतलब वो जीन एक्सप्रेस नहीं कर रही है, ठीक है। अब देखते हैं यूजेस क्या है वेक्टर्स के।
Vectors have been developed and adapted for wide range of uses. Two primary uses are to isolate, identify and archive fragment of a larger genome. जैसे हमने देखा कि आप उसको वेक्टर जो है कैसे इस्तेमाल करते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट को आप आइसोलेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए और जो है आर्काइव करने के लिए, मतलब उसको सेव करके रखने के लिए। तो इसमें ऐसा कैसे होता है, रिकॉग्निशन साइट क्लोनिंग वेक्टर में प्रेजेंट होती है, जैसे हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था कि कैसे रिकॉग्निशन साइट की मदद से हम ये भी जान सकते थे कि किसमें जो है आरडीएनए वाला फ्रेगमेंट है। तो इससे हम क्या जानते हैं, इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। और सेकेंड यूज़ क्या है, टू सेलेक्टिवली एक्सप्रेस प्रोटीन्स इनकोडेड बाय स्पेसिफिक जीन्स। ठीक है, तो क्लोनिंग वेक्टर की मदद से हम स्पेसिफिक जीन्स के प्रोटीन्स को जो है एक्सप्रेस करवा सकते हैं। और सबसे मेन तो इसका यही हो गया कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्लोनिंग करने के लिए। वेक्टर्स वर द फर्स्ट डीएनए टूल्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड कंटिन्यू टू बी कॉर्नर स्टोन्स ऑफ द टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इन्हें सबसे पहले जो है डेवलप किया गया था एज ए आरडीएनए टेक्नोलॉजी टूल। तो ये था हमारे आरडीएनए टेक्नोलॉजी के क्लोनिंग वेक्टर्स का ओवरव्यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी के जो वेरियस स्टेप्स होते हैं उसमें क्या क्या होता है और उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वेरियस एग्ज़ाम्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, प्लस आपको गाइडेंस भी दिया जाता है कि आपको किस स्टेप पे क्या आप कर सकते हैं सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट पाने के लिए। ठीक है, थैंक यू।